नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसका बाइंग एंट्री तो हो चुके हैं, फिर भी कंपनी एक भारी भरकम करेक्शन का माहौल दिखा रहा है। तो कहाँ तक वो गिर सकते हैं और कौन सा लेवल आने के बाद मैं फिर से इस कंपनी के ऊपर एवरेज करने वाला हूँ। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। ये सारे पॉइंट्स मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से होगा। मैं कोई भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके ऊपर बहुत पहले से ही मुझे एक एंट्री पॉइंट्स मिल चुके थे, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में मैंने एंट्री लिया था। क्योंकि जब यहाँ पे एक जगह पे कंपनी होल्ड किया, फाइनली ब्रेकआउट किया, जब रिटेस्ट किया तब इस जगह पे एंट्री बना। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग भी आपको करके दिया था, तो इस जगह पे एंट्री बना। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा था 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा था। तो इसका पीक लेवल का जो हाई लेवल का टारगेट है वो 755 का टारगेट है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो करीबन 470 के आसपास में स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ। तो इसी के बीच में जो टोटल रेंज निकल के आया, स्टॉप लॉस कितना है, 13% का स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ। और टारगेट कितना है, करीबन 38% के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ। हमेशा मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर टारगेट और स्टॉप लॉस 1:3 रेशियो को लेकर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली जो लोग सोच रहे हैं कि इस मतलब वीवीएल के ऊपर क्या किया जाए, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। वीवीएल कोई छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं। दूसरी बात, इंडिया के सबसे बड़े बेवरेजेस कंपनी है। और तीसरी बात, वीवीएल का जो मतलब वैल्यूएशन है, अगर उसको देखूँ तो मुझे थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन लगा। जैसे आप देखेंगे तो पेयर ग्रुप से कंपनी के सारे कंपनीज़ का एवरेजली पी रेशियो 640 के आसपास है। और कंपनी का पी रेशियो कितना है? 678। जिस तरीके से कंपनी का पी रेशियो हाई है, उसी तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एवरेज इंडस्ट्रीज से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि एवरेज इंडस्ट्रीज का सेल्स ग्रोथ है 7%, मतलब 4 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। और एवरेज कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 11% है, जो कंपनी का 3 गुना ज़्यादा है, सॉरी 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ओवरऑल जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल हमेशा रखते हैं। बाकी देखिए, एक चीज़ों को आप नोटिस करना कि वीवीएल के ऊपर जब आप काम करने के लिए जाएँगे, तो आपको हमेशा इस चीज़ों को देखना चाहिए कि एनालिसिस जो कर रहे हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, वो क्या बता रहा है। तो वो बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में 80% 81% चांसेस है कंपनी अपट्रेंड में जाएगा। और होल्ड का चांसेस है 15%, सेलिंग का कोई चांसेस ही नहीं है। देखिए, सेलिंग पर्सन 0 है। क्या सचमुच ऊपर जाने का चांसेस है? देखिए, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, जिस तरीके से ट्रेंडिंग बना है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करेगा, वॉल्यूम कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है। क्योंकि देखिए अ, फ यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है, उसके पीछे मेनली रीज़न है ग्लोबली इम्पैक्ट। जिस तरीके से इज़राइल और ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट हर कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिला है। उसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि 80% टारगेट अपटेन टारगेट दिया है, सॉरी अपटेन दिया है 80% बड़े-बड़े एनालिसिस ने। और मेरा भी व्यू पॉजिटिव है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि रेवेन्यूज़ हर साल बढ़ते चले गए एंड प्रॉफिट ग्रोथ हर क्वार्टर्स में और हर सालों में अलग लेवल का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। 400 करोड़ का प्रॉफिट सीधा-सीधा 4 सालों में 2000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो 4 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनीज़ के ऊपर आप फ़ोकस रखिए। आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर है। आप देख सकते हैं, बाइंग एंट्री बनने के बाद, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया, एंट्री पॉइंट्स बना, उसके बाद कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर वो गिरावट का माहौल जारी कर रखे, तो कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल उसको फेस करना होगा 4710 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक आने का चांसेस है, इस लेवल से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से एक लेवल्स देखने को मिल रहा है, वो लेवल्स में टच करने के बाद ही कंपनी बाउंस करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर पैटर्न क्या बना था? पैटर्न कुछ इस तरीके से बने थे, पहले कप बने, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3-3 बार यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो जब बार-बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि कंपनी अपट्रेंड जाने के लिए। तो क्या कंपनी अप में जाएगा? तो कंपनी अप में जाएगा तो गिर क्यों रहा है? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं बिंदास हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट के अगर मैं डेटा को देखूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसके ऊपर बड़े-बड़े एनालिसिस 38% का बाइंग रेटिंग दिया है और 38% सेलिंग रेटिंग दिया है। देखा जाएगा कौन-सा साइड में जाने वाला है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश व्यू यही यही लगा। कंपनी का रेवेन्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो पिछली बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हो गया था, पिछले बार मतलब पिछले क्वार्टर्स में, और इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट को जनरेट किया, जो प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अभी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के देखिए पी रेशियो बहुत हाई है। हमेशा इसका पी रेशियो इसी तरीके से रहते हैं क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट है, वो डाउट मैं आपको अभी क्लियर करना चाहूँगा। आप आप इसका पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन हमेशा हाई होता है। क्योंकि देखिए ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट इस दोनों का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो जो लोग ट्रेंड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो एक रिस्की ज़ोन में है। और एवेन्यू सुपरमार्ट का हमेशा वैल्यूएशन आपको ₹100 के आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब एवरेज पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स में भी देखेंगे तो 100 के आसपास ही है। 90 टू 100 के आसपास ही है। तो उसमें 121 हुआ है, तो उतना ज़्यादा हाई मुझे नहीं देखने को मिला। शायद इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ और मैं इसीलिए इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिमिटेड। तो जिसको हम लोग मतलब हॉल नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े एक कंपनी है और वो भी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इतने बड़े होने के बाद भी इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सबसे सस्ता में देखने को मिले। कंपनी के एवरेज टोटल 9 कंपनी है इस सेक्टर में, टोटल एवरेज जो वैल्यूएशन है 71 के आसपास है और कंपनी के जो खुद का पी रेशियो है वो 34 के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि सेल्स का ग्रोथ वो भी स्ट्रांग है। कंपनी का टोटल 9 कंपनी के एवरेज से भी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो कई हद तक बढ़ चुके हैं। 26% एवरेज है सेक्टर का, कंपनी के खुद के 76% के आसपास है। तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है वो तो आपको पता चल चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फर्स्ट टाइम डिलीवर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एरो इंजन टू आईएएफ। तो टू आईएएफ के अंडर में कंपनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था उसको फर्स्ट टाइम कंपनी कुछ एरो इंजन को डिलीवर किया है। तो कंपनी जो बाहर की कंट्रीज से के साथ काम कर रहा है, बिग बिग डील साइन कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा क्योंकि वो एक एक करके सारे प्रोजेक्ट को कर रहा है और उस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सीधा सीधा कंपनी का फंडिंग आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी होगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से व्यू आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना था ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट टाइम एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में टोटल रेंज निकल कर आ रहा था 25%। मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज मिले, उस बाइंग रेंज को जब मैंने मार्किंग किया तो टोटल 38 पर सॉरी 25% के आसपास रेंज मिले। उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे नीचे को टच किया, इस लेवल को जब टच किया तब एंट्री बना। तो फाइनली एंट्री कब बना? एंट्री यहाँ पे बनी। एंट्री बनने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके और भी नीचे जा रहा है। अगर और भी नीचे जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मैं लेवल के बारे में बात करूँ तो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं? 3,713 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। 3,713 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। मुझे लगता है जो लेवल्स निकल कर आ रहा है वो इस लेवल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान से देखना, वो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 3,713 रुपीज़ के आसपास ही है। और इसी लेवल में जाएगा तो और भी मैं कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा क्योंकि पहले यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था जो 23% के आसपास ट्रेड था। तो 2 ट्रेड मुझे एक साथ मिलने वाला है, तो इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोग चिंता में होगा कि यहाँ से सर एंट्री पॉइंट आपका हुआ, उसके बाद आपका लॉसेस चल रहा है। मैं यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे तो और भी खुशी हो रहा है कि कंपनी इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक आने के बाद मुझे और भी एक ट्रेड मिलेगा और ये जो ट्रेड मिलेगा दोनों एवरेज करके अगर मुझे यहाँ से एंट्री मिले तो टोटल ओवरऑल टॉप लेवल तक मैं टारगेट को लेकर चलूँगा 50% के आसपास। तो मैं कुछ इस तरीके से सोचकर काम करता हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सॉरी मोस्ट ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड। तो मोसच ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड बेसिकली 45 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द यहाँ पे 3:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। 3:1 रेशियो का बोनस मतलब हर एक के बदले कंपनी 3 शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।